कारी अब ढेबा बड़ी गो हरिया के को दादा ध्यान बिसरने यार बंगू बना दो बंगू। अब हमें लग रहा है के अंदर कुछ कम है और तुम्हारी हमारे दरबार में ऐसे ही वीरों की आवश्यकता है। और मुसाफिर जाइए, आज से हम तुम्हारा चयन करते हैं और आज के बाद तुम हमारे सैन्य कक्ष की ड्यूटी करोगे। हाँ, सैन्य कक्ष के तुम अंग रक्षक बन करके रहोगे, फिर तुम पहरेदारी करोगे। ठीक है, जाइए। याद रखना लोगों, महाराज सीतापाशी को नहीं मालूम था ये आस्तीन का शरफ है, बलवान को था। इन्होंने इसे अपना अंग रक्षक बना लिया। जहां महाराज सीतापाशी सैन्य कक्ष में सोते थे, वहां पर इसे सेवादार के रूप में रख दिया कि ये बलवान है, यहाँ अगर कोई आएगा तो ये मेरी रक्षा करेगा। लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि रक्षक ही रक्षक बन जाएगा। रहता रहा, महीनों गुजर गए, महाराज की सेवा करता रहा। महाराज जान नहीं पाए। एक दिन महाराज सीतापाशी और उनकी रानी चंदा दोनों बैठे प्यार से बातें कर रहे थे। देवा गेट पर लगा था। नहीं, कुर्सी की जरूरत नहीं। ये कान लगाए रहा, जब तक ये बातें करते रहे देवा सुनते रहा। सोच रहा है कब सो में या तुम्हारे इंतजाम हो करी है। महाराज, हाँ पहरेदार। अभी सोए नहीं आप? नहीं, अभी नहीं यार। आप सो जाइए, हम यहाँ खड़े हैं। अरे आप तो रहते हमें किसी बात की चिंता नहीं। आप सो जाइए। हाँ ठीक, हम सो जाएंगे। दोनों आपस में बातें करते रहे या बातें करते करते ये नींद हथियार ऐसी होती आ ही जाती। महाराज, हाँ अभी तुम सोए नहीं? अरे मैं आप चिंता क्यों कर, मैं सो जाऊंगा। क्यों आप सो जाइए, हम हाँ मेरी चिंता मत कर, अपनी ड्यूटी की चिंता कर। आप सो जाओ। थोड़ी बहुत देर के बाद में महाराज सीतापाशी को नहीं पाए। महाराज, रानी, महारानी, महाराज, अब ये सो गया है, ये सही मौका है। जब इसने जाना कि सो गए, इसने तुरंत सोचना आला उधर को। उसी समय पर रातों रात में उधर ने सीता पे करी चढ़ाई। उसी समय देवा को दियो लगाई।
दरवाजे पर कोई टेंशन नहीं थी, ढेवा लगा हुआ है। अलाउद्दीन को बुला लिया। ढेवा ने प्यार से समझा दिया कि यहाँ जितने नौकर हैं इनके, ये हमारे गरीब नहीं है, तुम अंदर का इंतजाम देखो। बाकी हम देख लेंगे। अभी साला उधर ने क्या किया, शोभत पायो राजा को, शरदीनो दादा उड़ाई। धोखे धोखे मरी जाओगे, सीता धोखा सो रहे थे। देवा ने मुखबरी करी। मर गया भाई, कैसे सोए गया है? बहुत बलवान बनता था ये का। ये राज्य करेंगे तो हम सबका चमड़ी में चारा डालेंगे। चलो जाए हमारे मारे भजत घूमत। अब एक तमोन में चले जाते हैं। मारा सीता पासी को मारने के बाद ये तो चंदा सोबत से जगी, सब गयो पिया पे ध्यान। पति मरे जन देख के, करती करुण विधान। रोने लगी महाराज। अरे पता भी नहीं लगा कि क्यों हराम ज्यादा मौत बनकर आया था जो तुम्हें सुलाई गया। हमें भी भनक नहीं लग पाई। आज धरी घुटवन पे दुल्हनिया की छूटी गई थी धक्का। छुट्टी
सैया सैया कई के दुखिया बुढ़न मचाई रे। द्रौपदी लाश आज में आती फट गई जल्दी आइयो गुरु सरदेश धार में नैया फंस गई है। जल्दी आइयो गुरु सरदेश चाड़े में फंस गई है। चाड़े में फंस गई है, नारी चाड़े में फंस गई है। नारी चाड़े में फंस गई है। रानी बेचारी करोड़ के अंदर करने लगी, लेकिन क्या करें, धोखा हो गया। क्या कर सकते हैं? एकदम दिमाग में बात आई कि मेरे पिया का दुश्मन और कोई नहीं हो सकता। आला उधर ने मेरे पति पर चढ़ाई की थी, हमें लगता है उन्होंने ही गद्दारी की है, उन्होंने ही मेरे पिया को मार दिया। कमेटी वालों से निवेदन, भैया उठा के डालिए और दो लोग। पर्दा लगा दो, या ऐसा करो पर्दा लगा दो, दो लोग पर्दा लगा दो। चंदा बेचारी चिल्लाती रही, कहती रही क्या कि तुमने दया नहीं आई मेरे संग। आज इसकी आंखों में खून उतर आया। चंदा कहने लगी तुमने मेरा राज रखने के लिए चढ़ाई करके मेरे पति को मार दिया, लेकिन अगर हमारे खून शरीर में एक भी खून का कतरा बना रहेगा तब तक मैं अपने राज पर तुम्हारा हक माना नहीं जमने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अकेली ही लोगों हाथ में नगे तलवार लेकर जहां आला उधर के तंबू लगे थे वहीं पर ये जाती है। इधर आला उधर हेवा ये सब अरे नाई जन पल की देर लगाई तुरंत दैया बाज में सारी बाहर निकलो तो
अगर तुम्हारे अंदर मर्दानगी थी तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए था। चुपचाप यहाँ से चली जाओ। चुप्पा। अरे जब चंदा ने धरी ललकारो, चंदा ने ललकारो, हाथों में तलवार आरती सावधान हुई जहाँ प्यारो। तब याना ने दृश्य उतारो, भैया करो बात उतारो। आला कहने लगे भैया देवा, हाँ। ये औरत है। अब ये बताओ, तुम्हें कुछ युक्ति बताओ, इससे क्या किया जाए, कैसे फंद छूटे। औरतों पर हाथ उठाना कायरता की निशानी होगी। उन्होंने जो करे वो बात भलाई इसी में है, यहाँ से भाग चलो। अगर हम औरतों पर हाथ उठाएंगे तो कलंक लग जाएगा हम लोगों पर, इसलिए जाओ हमारे प्राण को कस दिए। चंदा कहने लगी मैं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी, तुम्हारे सर काटने के बाद में जाऊंगी। तुम्हारे हाथों में चूड़ियां शोभा देती है, तलवार नहीं। हम रुके हैं इसलिए कि नारियों पर हाथ नहीं उठाते। देखिए गुस्सा आज रानी की, तब यारा वो धन करे बेचारा। रानी चंदा कलर में कोराई, याद कर है नाम सोच समझ के ये सब योद्धा सब कनक को कैसे भान। आगे धन्य धन्य रानी चंदा को लीनो यपनो राज। ऐसी नारियां रहे भारत में, देश गुलाम बने गुलाम। याद रखना लोगों, महाराज शेषापाशी को मार दिया, लेकिन रानी इतनी वीर थी जिसने स्वयं तलवार लेकर उनका सामना किया। आखिर को आला उधर भाग गए और राज को उसने सुरक्षित बचाने का काम किया। तो धन्य है ऐसी नारियों को जिसने अपने त्याग से देश की रक्षा की, अपने राज की रक्षा की। इधर आते हैं जुगल किशोर पाताबोज की तरफ से 50 मुद्राएं, कड़ले राम भार्गव कमेटी सदस्य बुद्धा प्रवास 100 रुपया और विज्ञान विश्राम लाल गौतम खकरैया की तरफ से 100 मुद्राएं, राम प्रकाश गौतम महमूदपुर 50 मुद्राएं, रामदास गौतम महमूदपुर 50 मुद्राएं, चंद्रिका प्रसाद गौतम 50 मुद्राएं, सतीश कुमार राजवंशी कुशैला की तरफ से 50 मुद्राएं, राम खिलावन गौतम कपूरपुर 100 मुद्राएं। ऐसे ना जाओ, प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद लेके जाओ, प्रसाद। सभी लोग, कथा हो गई, सभी लोग खड़े हो जाओ, आरती कमेटी सदस्य जगन्नाथपुर की तरफ से जो ये सहयोग हुआ है। चंद्रभान राजवंशी संस्थापक 500 रुपया, विश्वनाथ राजवंशी प्रबंधक 500 रुपया, जसकरण लाल चौधरी अध्यक्ष 500 रुपया, अजय कुमार जाटव